हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु कुछ मुख्य सूचना देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, एग्ज़ाम जून 2023 स्क्रूटिनी, यानी कि आप अगर जो अभी जून 2023 को जो परीक्षाएं हुई थी उनके अब रिजल्ट सभी विषय के आ चुके हैं। उनमें किसी भी पेपर में आपके अगर अंक कम है और आप संतुष्ट नहीं है और आप रीचेक करवाना चाहते हो, तो रीचेक के लिए आप अप्लाई करोगे और अप्लाई की जो तिथि है 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2023, यानी कि 31 जनवरी 2023 तक आपको अप्लाई कर देना है। तो ये ध्यान रखेंगे सभी लोग कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, किसी पेपर के अंक से संतुष्ट नहीं है, तो आपको दिए गए लिंक से, यानी कि यूनिवर्सिटी की जो आधिकारिक वेबसाइट है uou.ac.in, वहाँ जाके एक लिंक के माध्यम से आपने स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई कर देना है। तो 1 महीने का समय है आपके लिए, तो आप इस 1 महीने के भीतर आप अप्लाई कर देंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट सूचना आपको देनी थी वो है बैक एग्ज़ाम से संबंधित, यानी कि अभी जो परीक्षा हुई थी उसमें किसी बच्चे के बैक आए हैं या किसी पेपर में एनसी आ रखा है, या इससे पहले की जितनी भी परीक्षाएं थी उनमें किसी का अगर बैक है, तो वो आगामी परीक्षा हेतु, जो संभावित आगामी जो परीक्षा है दिसंबर जनवरी 2024 में, यानी कि दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के बीच वो परीक्षाएं होंगी, तो उस परीक्षा में बैठ के क्लियर करने के लिए बैक एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो बैक एग्जाम फॉर्म, या किसी को सुधार परीक्षा देनी है, सुधार परीक्षा मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी कि किसी विषय में अंक कम है, आप उसको सुधारना चाहते हो, तो उसके लिए आप सुधार परीक्षा देते हो। लेकिन ध्यान रखेंगे, सुधार परीक्षा का मौका केवल एक ही बार मिलता है और केवल मेन पेपर में ही मिलता है। यानी कि आपने पिछले जून 2023 की जो परीक्षाएं हुई थी उसमें अगर बैक दिया है, उस बैक के अंक में सुधार करना चाहते हो, तो ये संभव नहीं है। मुख्य परीक्षा के ही पेपर के सुधार किए जाते हैं और 6 महीने के अंतर्गत ही आपको सुधार का मौका दिया जाता है, यानी कि जो अभी परीक्षा हुई है उनके पेपरों में आप सुधार कर सकते हो। यानी कि मार्च 2023 में जो परीक्षाएं हुई थी या उससे पहले जो परीक्षाएं हुई थी उसमें आप अब इम्प्रूवमेंट नहीं भर सकते हो, उनका जो इम्प्रूवमेंट का समय था वो चला गया है। तो जो इम्प्रूवमेंट का यानी कि सुधार परीक्षा का मौका दिया जाता है अभी जो परीक्षा हुई थी उसमें सुधार के लिए, उसके बाद आपका मौका खत्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट के असाइनमेंट में भी बैक होंगे, असाइनमेंट का एग्ज़ाम दिया नहीं होगा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता था आपको, या किसी के एनसी आ गया, असाइनमेंट में फेल हो गए कोई लोग, या पिछले इससे पिछले कई जो असाइनमेंट एग्ज़ाम हुए थे उनमें वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए या एनसी आया है, उन सभी को बैक भरना है। असाइनमेंट का बैक आपको अलग से भरना है और थ्योरी का बैक अलग से भरना है, इम्प्रूवमेंट अलग से भरना है। तो इसके अलग-अलग लिंक बने होंगे, अलग-अलग जाके भरना है आपने। यहाँ ये बात ज़रूर ध्यान में रखेंगे आप लोग, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट आते हैं हमारे पास कि मैं तो समर सेशन का था, मैं विंटर सेशन का था कह के अब बाद में एग्ज़ाम के समय आते हैं। आप जब बैक एग्ज़ाम या असाइनमेंट बैक या इम्प्रूवमेंट के लिए भरते हो तो इसमें समर और विंटर का कोई मतलब नहीं होता है। आप जो बैक भर रहे हो या असाइनमेंट बैक भर रहे हो, ये आगामी परीक्षा के लिए भर रहे हो, आने वाली जो परीक्षा है उसके लिए भर रहे हो, चाहे आपका सेशन समर हो या विंटर हो। हो सकता है पिछले बार के समर सेशन के कुछ बच्चे हैं जिसके पेपर में बैक है, तो वो अब भर रहा है, तो अब आने वाली परीक्षा के लिए भर रहा है, ना कि वो उसके सेशन जो है, समर वालों का सेशन जनरली जो होता है परीक्षा का जो एनुअल मोड वालों का, वो जून जुलाई में परीक्षा होती है। तो अभी अगर बैक भर रहे हो और जून जुलाई में पेपर देने आओगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है, बैक जब भी भरा जाता है वो आने वाली परीक्षा के लिए ही भरा जाता है, बैक या असाइनमेंट बैक या इम्प्रूवमेंट। तो जो अभी बैक भरेंगे वो दिसंबर जनवरी की परीक्षा में ही बैठेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात आपको शेयर करनी थी वो है एग्जाम सिटी से संबंधित, यानी कि किसी को जो आने वाली परीक्षा है, यानी कि दिसंबर जनवरी में जो परीक्षाएं हो रही है उसमें अगर वो अगर एग्जाम सिटी चेंज करना चाहते हैं, यानी कि जिन्होंने रानीखेत भरा था एडमिशन के टाइम और अब वो जगह वो देना चाहते हैं, तो अब वो एग्जाम सिटी चेंज कर सकते हैं इसी ड्यूरेशन में। उसकी भी डेट है
1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक। और किसी ने बाहर भर रखा था हल्द्वानी या और सेंटर पिथौरागढ़ भर रखा था और रानीखेत देना चाहते हैं, तो वो भी अपना एग्ज़ाम सिटी चेंज कर सकते हैं इसी ड्यूरेशन में, 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच ही। और एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, जो ये डेट है, कई लोग लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं और कुछ लोगों की आदत होती है डेट बढ़ने के इंतज़ार करने का। तो इस बार यूनिवर्सिटी से ये निर्देश स्पष्ट कर दिया गया है कि डेट नहीं बढ़ेगी, 15 दिन के अंतर्गत ही आपने बैक के लिए भरना होगा। यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप बैक के लिए भर देंगे, इसके बाद कोई डेट बढ़ने वाली नहीं है। तो फिर आपको फिर अगले डेट की इंतज़ार करनी पड़ेगी, अगले नेक्स्ट टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगर आप परीक्षा में बैठना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो तुरंत आप अप्लाई कर देंगे। हालाँकि अभी लिंक उपलब्ध नहीं हुआ है, आज शाम तक या कल सुबह तक लिंक उपलब्ध हो जाएगा। इनसे संबंधित अगर नोटिस आपको दिखा दूँ मैं, तो पहले तो मैं दिखा दूँ आपको स्क्रूटिनी के लिए, ये स्क्रूटिनी के लिए यूनिवर्सिटी से नोटिस आया हुआ है। तो आपको 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आवेदन कर देना है और उसकी फ़ीस जमा कर देनी है। uou.ac.in में जाके वहाँ लिंक उपलब्ध होगा। यूनिवर्सिटी की साइट uou.ac.in uou.ac.in। अभी यहाँ नहीं दिख रहा है लिंक, तो हो सकता है शाम तक ये लिंक उपलब्ध हो जाए यहाँ पर, या यहाँ पर ये लिंक उपलब्ध हो जाए। और वैसे आप देखोगे तो आपके स्टूडेंट कॉर्नर में वो उपलब्ध है, लेकिन वो अभी उसमें भी भरा नहीं जा रहा है। लिंक जो है, जो लैंडिंग पेज फर्स्ट पेज है, लैंडिंग पेज, उसी में ही उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ आप जाते हो स्टूडेंट कॉर्नर में, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ भी दिया गया है। तो यहाँ आप स्क्रूटिनी, अप्लाई फॉर स्क्रूटिनी के लिए देख रहे हो। इस लिंक से भी बाद में जैसे ही लिंक खुल जाए तो यहाँ से भी आप जा सकते हो। और एग्ज़ाम सिटी चेंज जो मैंने बताया था आपको, परीक्षा केंद्र आप बदलना चाहते हो, तो यहाँ से अब बदल सकते हो। लेकिन यहाँ भी ये ध्यान रखेंगे, ये केवल उन्हीं लोगों का बदला जाएगा जिनकी आगामी परीक्षा में जो बैठेंगे, यानी कि आगामी परीक्षा में जो बैठने वाले हैं उन्हीं का ही होगा। जून जुलाई वाले परीक्षा के लिए अभी नहीं होगा, उनके लिए बाद में समय दिया जाएगा। तो केवल दिसंबर जनवरी में जो परीक्षा में बैठने वाले हैं, यानी कि विंटर सेशन के एनुअल मोड वाले सभी स्टूडेंट अभी दिसंबर जनवरी में परीक्षा देंगे। उसके अलावा जो सेमेस्टर मोड वाले हैं, जिन्होंने जुलाई अगस्त 2023 में प्रवेश लिया था, वे लोग भी सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले हैं। तो यानी कि वो भी अगर चाहें तो सिटी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जा सकते हैं। और ये तो था आपका स्क्रूटनी के संबंधित आदेश या कार्यालय नोटिस जो है, यूनिवर्सिटी नोटिस। और ये है आपका इम्प्रूवमेंट के लिए या बैक के लिए जो है, यहाँ लिखा गया है कि बैक एग्जामिनेशन फॉर्म, जिसमें कि लिखित परीक्षा यानी कि थ्योरी पेपर और किसी का क्षेत्रीय कार्य फील्ड वर्क भी बचा होगा। कई विषय में फील्ड वर्क हैं, जैसे MSW है, वहाँ फील्ड वर्क है। और भी कई विषय हैं जिसमें फील्ड वर्क है, जिनके अगर फील्ड वर्क छूटा है तो वो लोग भी बैक भरेंगे। किसी के अगर वाइवा छूट गया है, मौखिक परीक्षा छूट गई है, तो वे लोग भी बैक भरेंगे। या वो फेल हुए होंगे, उसमें अंक कम आए हैं, हालांकि उसमें अंक की संभावना नहीं है, एक छूटा ज़्यादा हो सकता है, किसी का छूटा हो सकता है। किसी के प्रैक्टिकल एग्जाम छूटा हो पिछले सेशन में, पिछले एग्जाम में, वे लोग भी बैक भरेंगे। और किसी का परियोजना कार्य है, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है कई विषय में, और प्रोजेक्ट वर्क छूटा हुआ होगा, तो उसके लिए भी आपको बैक भरना होगा। ठीक वैसे ही लघु शोध, यानी कि जो डिजर्टेशन है, MSW में डिजर्टेशन है और MSc सभी सब्जेक्ट्स में डिजर्टेशन है फाइनल ईयर में, यानी कि 4th सेमेस्टर में, तो उनके भी अगर लघु शोध छूट गए हैं तो वो फिर से दोबारा बैक भरेंगे, फिर लघु शोध को जमा करेंगे। और उसके अलावा सत्रीय कार्य, असाइनमेंट सभी का है, चाहे वो यूजी हो चाहे पीजी हो, सभी लोग असाइनमेंट ऑनलाइन देते हैं। लेकिन किसी का छूट गया था पिछली बार और इससे भी पहले वाले एग्जाम में, या किसी का अंक कम है, किसी के एनसी लिखा हुआ है, इनकी असाइनमेंट में कोई फेल है, क्योंकि ओपन में, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, कि थ्योरी में अलग से पास होना होता है और असाइनमेंट में अलग से पास होना होता है। किसी भी विषय के किसी भी पेपर में जहाँ जहाँ असाइनमेंट लागू है, वहाँ आपको असाइनमेंट में अलग से पास होना होता है, थ्योरी में अलग से पास होना होता है। और ये भी ध्यान देंगे आप लोग कि थ्योरी या असाइनमेंट दोनों में पास होने के लिए 35 मार्क्स आपको अर्जित करने होते हैं। टोटल मार्क्स में से 35 मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि जो अन्य जगह 33% है वो यहाँ लागू नहीं है। ओपन में
आपको थ्योरी में हो या असाइनमेंट में हो 35% मार्क अगर आते हो आप, तो आप पास हो। तो ये सभी एग्ज़ाम का आप ऑनलाइन देंगे। और एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, जिन्होंने इस समय यानी कि जून 2023 में जो परीक्षाएँ हुई थी, उसमें जिन्होंने पास कर लिया है यानी कि फाइनल ईयर पास कर लिया है, फाइनल सेमेस्टर भी हो सकता है, 4th सेमेस्टर या फाइनल ईयर हो सकता है, जो पास आउट हो चुके हैं, पूरी तरह से पास हो चुके हैं, किसी में बैक नहीं है। ये भी ध्यान देंगे, किसी में बैक ना हो, कंप्लीटली पास हो, तो उनकी जो मार्कशीट्स है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, वो जैसे ही महाविद्यालय में आ जाए या आपके स्टडी सेंटर में आ जाए, हम आपको सूचित कर देंगे। आपको जो ग्रुप है वहीं हम सूचित करेंगे आपको, और आप फिर हम उसमें बताएँगे भी आपको कब आना है, कॉलेज कब आना है, और उन दिनों आके आप ले जाएँगे। अभी वो उपलब्ध नहीं हुआ है, और आप खुद आ सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं आ सकते हो तो आप लोग एप्लीकेशन लिख के ज़रूर भेजेंगे। अपने सिग्नेचर के साथ एक एप्लीकेशन लिख के भेजेंगे कि फलना-फलना को मेरी अंक तालिका या ट्रांसक्रिप्ट देने का कष्ट करे करके। और कुछ लोग फिर डिग्री के लिए पूछते हैं। आज ही मुझे सुबह फ़ोन आया था, तो जो डिग्री है उसके लिए आपको कन्वोकेशन का इंतज़ार करना होगा। हालाँकि दिसंबर में कन्वोकेशन प्रस्तावित है। अगर हो जाता है तो फिर आप ये भी देखेंगे कि वो जो दिसंबर में कन्वोकेशन है, जिसको हम कहते हैं दीक्षांत समारोह, वो किस-किस बैच के लिए करवाया गया है। तो मेरे ख्याल से मार्च 2023 में जो परीक्षाएँ हुई थी, और जुलाई-अगस्त 2023 में जो परीक्षाएँ हुई थी, उनके लिए कन्वोकेशन मेरे ख्याल से होने हैं। तो अगर उनका दोनों सेशन का हो जाता है तो सभी को डिग्री मिल जाएँगी। यानी कि जिनके लिए कन्वोकेशन हो जाता है उनको डिग्री मिल जाएँगी। आप कन्वोकेशन अटेंड भी कर सकते हो पहली बात तो, या अटेंड नहीं करते हो तो कन्वोकेशन के दूसरे दिन से, दूसरे तीसरे दिन से फिर आप डिग्री डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, फीस आप जमा कर चुके हो ऑलरेडी। जब आप फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में थे, उसी समय एडमिशन के टाइम ही आपने डिग्री फीस भी दे दी है। फीस दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, केवल आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। फिर आपने अपने जो एड्रेस आपका है, उस एड्रेस में वो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपकी डिग्री भेज दी जाएगी। तो डिग्री के लिए आप यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन का इंतज़ार करें, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। और मार्कशीट जो है, ट्रांसक्रिप्ट जिसको हम कहते हैं, जो कि पूरे संयुक्त मार्कशीट भी कह सकते हैं, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या पूरे जितने भी सेमेस्टर है आपके, उसकी एकीकृत आपको अंक तालिका मिलेगी, जिसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। वो जैसे ही हमको यहाँ उपलब्ध हो जाए, हम आपको सूचित कर देंगे। थैंक यू।